प्यारे बच्चों नमस्कार। ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, फिर भी मैंने बनाया। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस वीडियो से उन बच्चों को ज़रूर मदद मिलेगा जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, किसी कारणवश वो पढ़ाई नहीं किए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बाबू, वो बिना पढ़े पास होने का ट्रिक। ये थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है और थोड़ा सा इमोशनल टॉपिक है। ये जो आप देख रहे हैं कि बिना पढ़े पास होने का ट्रिक, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको हजारों वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जिस पे मिलियंस व्यूज है। मतलब 10-10 लाख बच्चे ऐसे हैं जो देखे हुए हैं। और मेरा मानना है कि उन 10 लाख बच्चे में से लगभग 70% बच्चा वही होगा जो शायद वो किसी कारणवश नहीं पढ़ा होगा। घर में कोई प्रॉब्लम होगा या कोई लंबे समय तक बीमार होगा या फिर किसी का पैर टूट गया होगा। भगवान न करे किसी का पैर टूटे, लेकिन अलग अलग बच्चे का अलग अलग प्रॉब्लम होता है। जब आप सुनने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में बहुत प्रॉब्लम है और सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और हो सकता है कि वो 70% ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से वो पढ़े नहीं सही से, और लास्ट में जब कुछ दिमाग नहीं काम किया तो YouTube पे वो सर्च किए कि बिना पढ़े पास होने का ट्रिक। वो केवल पास होना चाहता है कि कोई ऐसा ट्रिक मिल जाए, कोई ऐसा जुगाड़ मिल जाए जिससे हम पास हो जाए, है ना। तो आखिर ये बिना पढ़े पास होने का क्या कोई सच में ट्रिक है? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि ये 50% इसमें सही है और 50% गलत है। ठीक है, 50% सही और 50% जो है वो गलत है कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो धैर्य बनाइए, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है, तो कैसे आप पास हो सकते हैं, अभी भी समय है, थोड़ा मेहनत कर लेना होगा बस आपको। तो देखिए, बिना पढ़े पास होने का ट्रिक है। मैं आपको बताऊं कि अगर साइंस की बात की जाए, SCIENCE, साइंस में ज़्यादा बोल कर के लिखता हूं, ठीक है। साइंस की बात किया जाए और सोशल साइंस, SOCIAL सोशल, उसके बाद SCIENC। तो साइंस और सोशल साइंस की बात किया जाए तो वैसे भी कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता है फिर भी वो पास हो जाता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में जो है ना, वो प्रैक्टिकल से आपको नंबर मिल जाता है। और साइंस और सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना लिखोगे उतना आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप गलती भी लिखते हो लेकिन कॉपी भर देते हो तो उस हिसाब से आपको कम से कम आधा नंबर तो मिल ही जाता है। तो प्रैक्टिकल मिला करके और जो आपने लिखा, उन दोनों मिला करके आप देखोगे तो नंबर अच्छा खासा आ जाता है। अब यहाँ मसला फंसता यहाँ पे है कि संस्कृत का असर कैसे होगा। SNSKRIT, संस्कृत। सर संस्कृत में हम पास कैसे होंगे अगर हम कुछ नहीं पढ़े हैं? तो मैं आपको बताऊं बाबू, तो हम कहते हैं ना बाबू, 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग भी पढ़ते हैं, हर चीज़ पढ़ते हैं, है ना, लेकिन वो ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। लेकिन 60% ऐसे बच्चे हैं जो संस्कृत तो साफे पढ़ते ही नहीं है। वो ये सोच लेता है कि अरे संस्कृत का तो आगे यूज भी नहीं है। और हालांकि बहुत सारे आप देखेंगे तो टीचर को भी संस्कृत नहीं आता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप YouTube पे ही सर्च करके देखेंगे तो आपको संस्कृत के टीचर जो होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। और इसकी वजह से आने वाले समय में भी संस्कृत का टीचर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और संस्कृत में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे, मैंने पिछले साल बच्चे से पूछा, जो बच्चे पास हुए थे संस्कृत में अच्छा खासा ना, किसी का 64, किसी का 65, किसी का 85, इतना नंबर ले आया था। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने कभी संस्कृत पढ़ा क्या? उसने कहा कि सर थोड़ा बहुत पढ़े थे, उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़े थे, फिर भी ये नंबर आ गया कैसे, मुझे यकीन ही नहीं होता। वो ये कहा, हमके बड़ी ताज्जुब हुआ कि उसको खुद नहीं पता कि मुझे नंबर इतना कैसे मिल गया। वो ये कह रहा था। तो मैंने बोला कि क्या तुमने कॉपी में लिखा? तो उसने कहा कि सर लिखे तो पूरा, गलती लेकिन लिखे, लेकिन पूरा लिखे। तो हम उससे पूछे कि तुम्हारा लिखने का तरीका क्या था? तो यही बोलता था कि सर जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, पढ़ लिए और बस आंसर जो लिखते थे तो हिंदी में लिखते थे
और कहीं कहीं विसर्ग लगा देते हैं, कहीं कहीं बुनका लगा देते हैं, कहीं हलंत लगा देते हैं, ऐसे अपना मन से कर देते थे। और ऐसा किसी भी क्वेश्चन को मैंने छोड़ा नहीं और मुझे नंबर मिल गया। तो मैंने एक बच्चे से क्या, सभी बहुत सारे ऐसे बच्चे से पूछा, सब यही कहा कि सर मैंने संस्कृत में ऐसा किया वैसा किया तो मुझे नंबर मिल गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जो टीचर चेक करते हैं वो ये समझते हैं कि संस्कृत में बच्चे कमज़ोर होते हैं और लिख देते हैं तो उसको नंबर मिल जाता है। तो संस्कृत और सोशल साइंस में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और साइंस में भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको नंबर मिल जाते हैं। अब बात आती है सबसे बड़ा मसला जो है वो मैथ का। जो बच्चे मैथ नहीं पढ़ते हैं, अक्सर बच्चे देखेंगे कि मैथ में ही उसका क्रॉस लग जाता है, मैथ में ही फेल हो जाता है। आखिर क्या रीज़न है कि मैथ में फेल हो जाता है? क्योंकि मैथ में होता क्या है बाबू, जो चेक करते हैं ना कॉपी, वो क्या करते हैं बाबू, वो सिर्फ आंसर देखते हैं, आंसर की उनके पास रहता है, आंसर देखता है कि आंसर आया या नहीं आया, है ना। तो उस हिसाब से वो देख लेते हैं कि ये गलत है तो गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे हैं जो फंस जाते हैं। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि अभी से मैथ में कैसे पास हो सकते हैं बाबू। देखो मैं बताता हूँ बाबू, आप क्या करो ना, मैथ के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको याद कर लो। सबसे पहली बात है मैथ के जितने फॉर्मूले हैं उसको ध्यान में रखो, क्योंकि जब भी अगर फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन आता है तो अगर आप फॉर्मूला भी लिख देते हो उस टाइप से और नीचे सॉल्यूशन नहीं करते हो, आपको नहीं आता है, तो फॉर्मूला देख करके भी ना जो चेक करते हैं ना वो नंबर दे देते हैं। मैं आपको जल्द ही जो टीचर चेक करते हैं कॉपी उनसे मैं मिलाने वाला हूं और आप लोग अपना अपना क्वेश्चन कर दीजिएगा। मैं मिलने से पहले आपको वीडियो बना दूंगा और अपना अपना कमेंट कीजिएगा, वो कमेंट उठा करके मैं क्या करूंगा भेज दूंगा और वो चीज़ मैं बताऊंगा, उनसे पूछ लूंगा, ठीक है। आप लोगों के सामने मैं रख दूंगा, जल्द ही मैं उनसे मिला दूंगा, ठीक है। तो मैथ में क्या करो, सारे फॉर्मूले याद कर लो। उसके बाद 2-4 टॉपिक है, जैसे कि फेमस लाइन है √3 आता ही आता है, इस टाइप के क्वेश्चन सिद्ध करने वाले, ये आता ही आता है, इस टाइप के थोड़ा बहुत ध्यान में ले आओ, फॉर्मूला पूरा याद कर लो। देन उसके बाद प्रश्नावली 1.1 है, तो प्रश्नावली 1.1 जो NCERT का बुक है ना, उसमें से 3 जो क्वेश्चन है ना पहला में, वो तीनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको ध्यान रख लो। थोड़ा बहुत बहुपद का ध्यान रख लो, है ना, जैसे कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, इस तरीके से 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, इस तरीके जो फेमस ऑब्जेक्टिव वो थोड़ा कर लो, आराम से आप पास हो जाओगे इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंग्लिश में बाबू ENGLISH, इंग्लिश में जो बाबू क्या करना है, इसमें अक्सर बच्चे, मैंने इस पर ट्रिक भी बताया था कैसे, मतलब कुछ भी लिख दो, क्वेश्चन पढ़ो और जो क्वेश्चन टाइप का जो है ना कुछ लिख डालो, अगर नहीं पढ़े हो तो, ठीक है, नहीं तो ये फिर मैं गद्दार कहलाऊंगा, क्योंकि ये क्या तरीका बता रहा है, ठीक है। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो नहीं पढ़ा है, ठीक है, नहीं तो इस वीडियो से मुझे गाली भी सुनने को मिल जाएंगे कि ये क्या बच्चे को बहका रहा है कि बिना पढ़े पास होने का ट्रिक, है ना। जो नहीं पढ़ा उसके लिए है, ओके। तो बाबू ये इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश में आप आसानी से पास हो सकते हो, सिर्फ आपको कॉपी भर देना, इंग्लिश में लिख देना, दे देगा नंबर, समझ रहे हैं ना। तो बाबू अब बात करते हैं हिंदी में भी, हिंदी ये सब जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जितना लिखोगे उतना नंबर मिलेगा। राइटिंग थोड़ा खूबसूरत कर लेना, नहीं भी पढ़े होंगे ना तो आप पास हो जाएंगे। आप देखे होंगे गांव घर में जो इंटर के बच्चे होते हैं ना, 11th 12th के जो बच्चे होते हैं जो आर्ट्स लेकर के पढ़ते हैं, अक्सर देखेंगे वो ज़्यादातर लड़कियां खास करके जो आर्ट ली रहती है वो घर में ही रहती है, लेकिन डायरेक्ट सिर्फ एग्जाम देने जाती है और वो पास हो जाती है, क्योंकि वो कॉपी सिर्फ भर देती है, समझ रहे हैं ना। तो आपको सिर्फ कॉपी छोड़ना नहीं, पूरी क्वेश्चन को भर देना कुछ ना कुछ लिख करके, ओके। धन्यवाद दोस्तों।